पिछले 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत वो अब गृह युद्ध की धमकी सरकार को दे रहे हैं। उनके बड़बोले बोल देखिए कि एक के बाद एक वो विवादित बयान देते हैं। और अब उन्होंने हाल ही में कह दिया कि लगता है सरकार कानून वापस नहीं लेगी कृषि बिल तो देश में युद्ध होगा। और वो कहते हैं कि गृह युद्ध होगा। मतलब राकेश टिकैत के मंसूबे आप देखिए कि वो ये सोचे बैठे हैं कि वो भारत के अंदर गृह युद्ध कराएंगे। इतना राष्ट्र विरोधी बयान ये है कि हैप होता है। वो सरकार की नरमाई का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दिल्ली की बॉर्डर को, सड़कों को जाम करके वो जो बैठे हैं, लाखों जनता रोज परेशान हो रही है। उन किसान आंदोलन के नाम पर जो ये टेंट लगाए हुए हैं उसमें हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, वहां लूट हो रही हैं, लोगों के साथ बदतमीजियां हो रही हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और अब इनका मन इस बात से भी नहीं भरा। लाल किला कांड 26 जनवरी का किया गया, जहां 300 पुलिस कर्मियों को घायल किया गया, तिरंगे का अपमान किया गया। राकेश टिकैत का मन नहीं भरा और अब वो धमकी दे रहे हैं कि हमारे से सरकार बात करे नहीं तो गृह युद्ध हो जाएगा। अरे जो मुजफ्फरनगर जिला है जहां के राकेश टिकैत रहने वाले हैं, वहीं के संजीव बालियान जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कई बार कहा कि मैं सीधा राकेश टिकैत को बुलाता हूं, मेरे सामने डिबेट में आए, एक एक मुद्दे पर बात करें। जो गन्ना विकास मंत्री हैं सुरेश राणा, वो मेरे मित्र सुरेश राणा ने कई बार कहा है कि आए बात करें, एमएसपी पर बात करें, किसानों के मुद्दे पर। सुरेश राणा भी खुद किसान हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, किसानों के ही नेता हैं। लेकिन राकेश टिकैत जिला मुजफ्फरनगर के इन दोनों नेताओं से बात नहीं करेगा। क्यों? बात करेगा तो पोल खुल जाएगी। जिला मुजफ्फरनगर के लोग जो जिला मुजफ्फरनगर में बाकायदा जाट राजनीति ही करते हैं, गिन्ना किसानों के बीच राजनीति करते हैं, संजीव बालियान, सुरेश राणा, ये दोनों इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, लेकिन इनसे बात नहीं करेगा। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हैं, वो मंत्री हैं। इधर केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं वो बात करते हैं, तोमर जी, वो कहते हैं भाई जब आओ, जब बात करने को तैयार हूं, 1 to 1 एक एक मुद्दों पे बात होगी, 3 कृषि बिल हैं, एक एक पॉइंट पे बात करने को तैयार हूं। लेकिन ये बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे तो कहेंगे बक्कल उधड़ जाएगा, बक्कल उधड़ जाएगा। बस इन्हें ये बोलना आता है। अब बक्कल उधड़ जाएगा किसका? इनका या ये किसी का उधेड़ देंगे? अब ये जो है पता लगेगा समय में। लोग कहते हैं भाई दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जो सिपाही थे उनके साथ जो इन्होंने किया वो राकेश टिकैत की इसी भाषा का नतीजा तो नहीं है। हाल फिलहाल उस पर केस दर्ज है, कुछ लोग जेल के अंदर बंद हैं जिनके ऊपर रासुका में केस दर्ज किया गया है, क्योंकि लाल किला हमारे देश की धरोहर है और उसमें तिरंगे का अपमान होना ये राष्ट्रीय अपमान है। और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पूरी कानून व्यवस्था इन्होंने गड़बड़ा दी थी, उसके तहत केस दर्ज है, जांच चल रही है, खालिस्तानी एंगल समझ में आया है। लेकिन राकेश टिकैत की ये धमकी कि गृह युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध करना पड़ेगा, और हमने तो युद्ध बहुत देखे हैं, तो फिर से युद्ध करेंगे, तो ये सरकार से युद्ध करने की बात करते हैं लेकिन सरकार से बात नहीं करेंगे। क्यों? इनको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव, इनको दिखाई दे रहा है 2024 में होने वाला लोकसभा का चुनाव, और इनका मुद्दा यही है किसी तरह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें ताकि उन लोगों को सत्ता में बिठाया जा सके जो 70 साल से इस देश में शासन कर रहे थे। किसानों की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो हैं। जो राकेश टिकैत खुद से चुनाव लड़ चुके हैं लोकदल के साथ, कांग्रेस के साथ कंबाइंड होकर के, और ये कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन जमानत जब्त हुई, उसके बावजूद ये कांग्रेस से सवाल कभी नहीं करेंगे। इन्होंने कभी एक मंच से ये नहीं कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जवाब दें कि इस देश में किसानों की दुर्दशा 70 साल में जो हुई उसके लिए जिम्मेदार वो हैं। इन्हें तो एमएसपी पे बात करनी है, एमएसपी पे गारंटी चाहिए। गारंटी देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, देश के गृह मंत्री दे रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री दे रहे हैं, देश के कृषि मंत्री दे रहे हैं। तो गारंटी किससे चाहिए? कौन आएगा? इन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पे भरोसा है क्या? भारत के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है?
तो ये बयानबाजी कर रहे हैं और ये कहते हैं अब तो महापंचायत होगी 5 सितंबर में। कहां? मुजफ्फरनगर में। तो जी मुजफ्फरनगर में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, हाल ही में होकर आया हूं। लोग कह रहे हैं वो महापंचायत, मैंने कहा भाई वो महापंचायत होनी है। बोले जी हमने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत महापंचायत देखी। जो राकेश टिकैत हैं, इनके जो पिताजी थे वो भी करते थे इसी तरह की महापंचायत, लेकिन ये ड्रामेबाजी नहीं होती थी, मुद्दे पे बात होती थी। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है गन्ने की पेमेंट। लेकिन राकेश टिकैत कभी भी गन्ने की पेमेंट पे बात नहीं करते। वो बात क्या कर रहे हैं? 3 कृषि बिल जो किसानों के हित के हैं, किसान उसे स्वीकार कर चुके, गांव गांव के किसान बिल से खुश हैं, राकेश टिकैत परेशान है। क्यों? जब सारे किसान खुश हैं, ये बनता अपने आप को किसान नेता, तो इनको प्रॉब्लम क्या है भाई? इनको प्रॉब्लम यह है कि इन्हें तो बीजेपी का विरोध करना है, और बीजेपी का विरोध करने के लिए ये पश्चिम बंगाल तक पहुंच गए। हम हर जिताएंगे ममता बनर्जी को। एक ही जगह गए थे, नंदीग्राम, वहीं से बंटाधार कर दिया इन्होंने ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी काश अगर राकेश टिकैत को अपने चुनाव प्रचार के लिए नंदीग्राम ना बुलाती, तो वो जो 1,500-2 हजार वोटों का अंतर आया ना, शायद रह जाता, शायद जीत जाती। अब ये कीड़ा उठा है, जिस भी पार्टी, देख लेना, जो भी पार्टी राकेश टिकैत का सहारा लेगी, अपने मंच पे जगह देगी, इन्हें बोलने की बात करेगी, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो इन्हें अपना मंच देगी, देख लेना हाल वही होगा जो नंदीग्राम में हुआ। क्योंकि अब जो इन्होंने बयान दिया है वो इतना खतरनाक है कि आज नहीं तो कल बक्कल जरूर उतारी जाएगी ऐसे लोगों की जो इस तरह का बयान देते हैं कि गृह युद्ध करा दिया जाएगा, और वो लोग रासुका में निरुद्ध किए जाएंगे, जेल में डाले जाएंगे। राकेश टिकैत जी को शायद ये बात पता लग गई है कि उनके द्वारा जो बयानबाजी हुई है और जो लाल किला 26 जनवरी में हुआ, वो कांड के बाद इनकी जगह जेल में है, और इसलिए एक ही जगह बच सकती है अगर ये राजनीति में आ जाएं। राजनीति उत्तर प्रदेश की करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी लोकदल की करते हैं या कांग्रेस की करते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि ये समाजवादी पार्टी से समझौता करेंगी कांग्रेस, और ये मिलकर के ओवैसी सारे मिल जाएंगे। तो राकेश टिकैत अब राजनीति करते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं तो वहां बात करते हैं, साहब यहां पर्यटन पे बढ़ावा किया जाए, यहां युवाओं की नौकरी की बात करी जाए। अरे भाई तू किसान नेता है, तू किसान की बात कर, किसानों के मुद्दे पे बात कर। मेरा गांव मेरठ जिले में है, गांव के लोग, मेरे चाचा भाई लोग कहते हैं राकेश टिकैत यहां आज तक नहीं आया, ना आ सकता, क्योंकि एक आदमी उसके कहने पे नहीं चलता। जो ये राकेश टिकैत बार बार सरकार को धमकी देते हैं 20 लाख ट्रैक्टर आ जाएंगे, संसद को घेर लेंगे, वो कहते हैं 200 ट्रैक्टर नहीं जावे, 20 लाख तो बहुत लंबा आंकड़ा है। 200 ट्रैक्टर मेरठ जिले से जा नहीं सकते राकेश टिकैत के कहने पे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता लग गया 3 कृषि बिल फायदे के हैं। राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने बीड़ा उठाया है, या यूं कहूं इन्होंने सुपारी ली है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। उस विरोध में ये कर क्या पाएंगे वो दूसरी बात है। ये नंदीग्राम नहीं जिता पाए ममता बनर्जी को, एक ही सीट थी। उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी का डंका बोलता है, यहां तो सवाल ही नहीं उठता, इनकी कोई दाल नहीं गलेगी, जिला मुजफ्फरनगर में नहीं गलनी, बाकी जगह तो दूर की बात है। अब आ जाते हैं राकेश टिकैत के उस मुद्दे पर जो ये आजकल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं अगला मुद्दा जो मेरा यूपी होगा, यूपी चुनाव में मैं करूंगा, और 5 सितंबर में महापंचायत करूंगा। मुजफ्फरनगर के हमारे जो लोग हैं ना आसपास के, जो टिकैत जी के भी आसपास के हैं, वो कह रहे जी कुछ नहीं है उस महापंचायत में, क्या होगा? ये कहेंगे जी अगला नेता हमारा जो है, यहाँ लोकदल को हम समर्थन करते हैं, लोकदल हमारे किसानों की पार्टी है, और इसमें जो ये किसान के नेता बने फिर रहे हैं ये सब सीट टिकट लेंगे और लोकदल की पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगे, या ये किसान जो इन्होंने आंदोलन कर रखा इसी में से कोई नाम रख देंगे। और मेन मकसद राकेश टिकैत का अपने बेटे को नेता बनाना है, और नेता बनाने की घोषणा ये 5 सितंबर की पंचायत में होगी। ये चुनाव लड़ने की भी घोषणा करेंगे, भले ही यूं कह दिया हो मैं नहीं लड़ रहा, मैं ना लड़ रहा, बेटे को लड़ा दे, भाई को लड़ा दे, इस तरह की बातें वहां कर सकते हैं। मकसद इनका एक है, बीजेपी का विरोध करना। लेकिन बीजेपी का विरोध करेंगे कैसे? राकेश टिकैत ने एक बयान दिया, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो राकेश टिकैत जी आप दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे तो हो, बॉर्डर पर रहते नहीं है, वैसे चले जाओ, कभी कभार आते हैं घूमते हुए। तो राकेश टिकैत जी जरा अपना जिला मुजफ्फरनगर घूमना, मैं गया हूं, मैं बता सकता हूं गांव गांव में
गांव गांव में आपके, जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, पहले बात करता हूं भुखमरी की, तो राकेश टिकैत जी आपको ध्यान होना चाहिए कि केंद्र सरकार की तरफ से जो वो अन्न योजना है, खाद्यान्न योजना, उसके तहत निशुल्क पिछले 3 महीने से, जब से कोविड चला है, अब तो 4-5 महीने हो लिए, और फ्री में गेहूं और चावल दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी, राकेश टिकैत को दावा करता हूं, वो बताएं कौन भूखा मरा है। भूखा कोई नहीं मर रहा वहां, क्योंकि सरकार लोगों को अन्न दे रही है, और वो भी फ्री में। अब आऊंगा रोजगार पे। राकेश टिकैत कहते हैं देश में रोजगार बहुत है, नौकरियां धड़ाधड़ लग रही है, 60,000 टीचर भर्ती हुए, पुलिसकर्मी भर्ती हुए, और पुलिसकर्मी भर्ती हो या टीचर, 1 रुपया रिश्वत नहीं चली। और राकेश टिकैत जी, आपके जिला मुजफ्फरनगर में आपको बता देता हूं कि गांव गांव में योगी सरकार की तरफ से समूह बनाए जा रहे हैं, और ये समूह महिलाओं के बन रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और जाट भी उसमें है। उन महिलाओं को समूह से जोड़ा जाता है, गवर्नमेंट मदद करती है, और ये समूह महिलाओं का गांव में अपना रोजगार करते हैं। कोई जवे तोड़ रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई मास्क बना रहा है, और वो सरकार खरीदती है। हर एक महिला के पास 10 से 20 हजार रुपए जेब में महीने के आते हैं। साल का 1-1.5 लाख रुपया वो कमा रही है महिलाएं। और कितनी संख्या है, राकेश टिकैत जी जान के चौंक जाओगे। जिला मुजफ्फरनगर के अंदर 3000 समूह हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, और एक समूह में 10 से 20 महिलाएं होती हैं। 3000 की 20 से गुणा कर दो, 30,000 हो जाता, 60,000 हो जाता है। और 60,000 की अगर 75 जिले हैं, औसत में 50 का भी ले लूं, लगभग आपको बता दूं 30 लाख महिलाओं को रोजगार दिया गया है, इस तरह से समितियों में जोड़कर। तो जी, ये लाखों महिलाओं को योगी सरकार ने जोड़ा है, और आपके उत्तर प्रदेश में जोड़ा है। आप उत्तर प्रदेश के लोगों की ना तो समस्या जानते, ना उनको सरकार क्या दे रही है ये जानते। जिला मुजफ्फरनगर के गांव में जब घूमोगे तो आपको पता चलेगा। और रही बात चुनाव की, राकेश टिकैत जी, आप केवल मुजफ्फरनगर, और वो भी आपका जिला बागपत, बड़ौद, शामली, जहां आपके रिश्तेदार हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं जाकर देख लेना, आपको वहां स्टेज भी नहीं मिलेगी। आप चुनाव में जीतने और हारने की बात तो क्या करते हो। योगी जी का डंका हमेशा बजेगा। रही गृह युद्ध की, तो भाई गृह युद्ध की अगर धमकी दोगे तो आपके ऊपर रासुका पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता हो कि वो देश में गृह युद्ध की बात करता हो, उसकी जगह जेल हो सकती है। नेतागर्दी में आगे बढ़ाना बिल्कुल नहीं। वंदे मातरम।